बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रोज़ाना की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पे बात करते हैं। सियासी तौर पर, माशी तौर पर हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से मुल्क की डगर के लिए हुकूमत पाकिस्तान काम करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में इदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं, भरपूर तरीके से सिलसिला जारी रहता है। और आज के प्रोग्राम में एक अहम पेशरफ जो कि इस वक्त वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से सामने आई, जहाँ पर TLP जमात के हवाले से इस वक्त पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। इसके हवाले से भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन का मामला जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सर फहरिस्त रहा, लेकिन ऐसे में PTI जमात का किरदार क्या है? क्या आज़ाद नशस्तों पर ही इलेक्शन होंगे या इन इलेक्शन के पीछे कोई और से मुहर्रिकात हैं? इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। वहीं तीसरी जानिब देखते हैं कि मुलाकात के मामला अडियाला जेल तक पहुंच गए, लेकिन अडियाला जेल में अब भी मुलाकात नहीं हो सकी। KPK की काबीना का ये मामला है, जहां पर सुहेल आफरीदी साहब का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और KP की वजारत के मामला अगर हम देखें तो वहां पर अगर काबीना की बात करें तो काबीना के जो मेंबरान हैं उनके लिए भी इजाज़त या उनके लिए भी जो हिदायत है वो बानी PTI इमरान खान से मशरूत कर दी गई है। ये तमाम सूरत हाल सामने, और ऐसे में फैसले भी सामने आ रहे हैं कि जब तक कि मुलाकात नहीं कराई जाएगी तब तक के ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अवाम की हुकूमत और अवाम के लोगों का ये मामला है। लेकिन ऐसे में तीसरी जानिब हम देखते हैं कि जी रूल्स पास होते हैं, जेल रूल्स, और ये जेल रूल्स इस्लामाबाद में हाईकोर्ट ने जेल रूल्स में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शक खत्म करने का सिंगल बेंच का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है। ये तमाम सूरत हाल मंजर आम पर है। वहीं इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट मोहम्मद आजम खान लोहानी साहब, सूबाई नायब सदर है सिंध से। वेलकम करेंगे मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तमाम सूरत हाल सबके सामने है एडवोकेट साहब, तमाम सिचुएशन सबके सामने है। ऐसा नहीं लग रहा कि एक सियासी जमात को एक किनारे पे लगाने की कोशिश की जा रही है? वफाकी काबीना के इजलास हो जाते हैं, वफाकी काबीना में भी मुख्तलिफ मंजूरियां दी जाती हैं, ऐसे में फिर जेल रूल्स भी सामने आ जाते हैं। किस तरीके से देखते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस नुक्ता नजर से आप अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। हम लोगों ने एक अपना बना लिया है कि जब कोई मामला हमारे यहाँ से निकल जाए और फिर उसको हम गेन करना चाहें तो फिर कुछ कुव्वतें हमें सपोर्ट करने में आ जाती हैं और फिर हम उनके आलाकार बन जाते हैं। और उस आलाकार में हम मुल्क की सलामती, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क के यकजहती को पामाल करने में भी कोई आर महसूस नहीं करते और उसे अपना एक हकूकल सियासी तंजीम कह लें या अवाम के हकूक की जंग कह लें, वो उसको अपना बयानिया बनाकर हम रोडों पे चले आते हैं। ऐसी सूरत आपने देखी होगी और लोगों ने भी महसूस की होगी कि किस तरीके से लोगों पे तशद्दुद किया गया, पुलिस वालों को मारा गया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। आप बताएं कि इस सूरत में फिर हुकूमत क्या करे? ठीक। और ऐसे तंजीमों पर फिर पाबंदी ना लगे तो क्या लगे? ठीक है सर। दूसरी जानिब बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बताएगा कि PTI की एक सियासी जमात है जिसे साइड पे लगाया जा रहा है। बल्दियाती इलेक्शन का मामला है जहां पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने की चहमा गोइयां सामने आ रही है। आप इस बल्दियाती इलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? नून लीग से आपका ताल्लुक है, हुकूमत आपकी है, आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के बल्दियाती इलेक्शन होंगे और इससे आपकी जमात खुद भी किनारकश होने की कोशिश कर रही है? हम PTI को तो किनारे पे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो तो अपने अमाल से, अपने जो एक उनका तरीकाकार है वही काफी है उनको किनारे में लगाने के लिए। और जहां तक ये हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन है, फेयर इलेक्शन होंगे तो नजर आ रहा है कि जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा पंजाब में काम कर रही हैं, लोगों को रिलीफ दे रही हैं और हुकूमती हुक्मरानों के लिए, सियासी पार्टियों के लिए भी वो एक हैरान कुन एक उनके लिए नजर आ रहा है कि इसका हम कैसे सद्देबाब करें। सिंध के मवाजना कर लें, पंजाब का मवाजना कर लें और KP का मवाजना कर लें। जहां पर एक शख्सियत परस्ती की जा रही है वहां पर तबाही हाल है, और जहां पर लोगों के हकूक की और उनकी तर्जमानी की जा रही है वहां तरक्याती काम हो रहे हैं। सर, अब लोगों हमने के ये हुकूक की फैसला आप बात करना कर है। रहे हैं, जेल रूल्स जो सामने आ रहे हैं, क्या ये भी हुकूक में शामिल है?
कौन से? जेल रूल्स जो बनाए जा रहे हैं, सियासी गुफ्तगू पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ऐसी पाबंदियां लगाने का मकसद आवाम बल्कि खास करके ह्यूमन राइट्स की एक देखें तो सरीहन खिलाफ वर्जी है सर। ये हुकूमत राइट के उसको हम बेस बनाकर हम ये तो कहते हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन ये किसने ये राइट दिया कि ये अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और जो जिस पर चाहे वो लोगों की पगड़ियां उछालता रहे, झूठ सच को एक मिलाकर पेश करता रहे, उसका हक कुछ सद्देबाब तो होना चाहिए। सर आपके अखबार में भी, आपके हुकूमती अखबार में भी इस तरीके से इल्जाम हमारे हुकूमती अखबार में जी फरमाएं जी, आप क्या कह रहे थे? अपनी बात को मुसलसल करें। हम यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की अब तो हुकूमत है, लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस अखबार में भी देखा कि पीपल्स पार्टी पर इल्जाम तराशी की जाती थी। ये सियासी माहौल जिस तरीके से ओपोजिशन का है, जिस तरीके से हुकूमती इदारों का है, ये हमेशा की तरह हम देख रहे हैं ये वतीरा रहा कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होती है, लेकिन ऐसे में कदगने लगा देना एक अखलाकी इक़्तिदार के मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की गुंजाइश है, लेकिन एक उस चीज को बिल्कुल हटकर और इज्जत नफ्स को मजरूह करते हुए आप किसी की पगड़ी उछालेंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी सियासी अंसर इसकी इजाजत नहीं देगा। जमहूरियत का हुस्न है ना, तो अगर किसी को इख्तिलाफ नहीं है तो आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? जमहूरियत का हुस्न ये नहीं है कि आप किसी की इज्जत पामाल कर दें और उसे जमहूरियत का हुस्न करार दे दें, किसी का राज फाफशा करके उसकी इज्जत को नीलाम कर दें और उसे जमहूरियत का हुस्न करार दें। यही चीज तो हमें तबाही की तरफ लेके जा रही है। इसीलिए आज मुल्क के अंदर ये सारे कानून और कानून बनाने की जरूरत पेश आ रही है। ये सोच बदलनी होगी हमको। ठीक है। दूसरी जानिब इमरान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लाइन पर रहनुमा है पीटीआई से। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे। इमरान आबिद साहब, क्या कहेंगे? तमाम सूरत हाल सबके सामने है, ऐसे में पाबंदियां लगाना ही आखिरी एक फैसला सामने आ रहा है। सर किस तरीके से देखते हैं ये पाबंदियां कानूनी है, गैर कानूनी है? आप किस तरीके से देखते हैं इन पाबंदियों को? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर बात ये कि जमहूरियत पाकिस्तान में फिलहाल, सर मेरी आवाज आपको आ रही है? सर आवाज आ रही है? एडवोकेट मोहम्मद आजम खान लोहानी साहब, आप तो मुझे सुन रहे होंगे। तमाम तर हम ये देख रहे हैं कि जो मामलात सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है या अवाम का एक तासुर ऐसा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ कदगने और पाबंदियां ही लगाने के लिए मसरूफ है। जिसके ना पीछे अवाम का मैंडेट हो, ना उनका मैंडेट है जो 47 का है, जो जिनको लाने वाले हैं, तो सर उन्होंने यही काम करने कि उनको पता है कि अवाम का मैंडेट उनके साथ है नहीं, अगली दफा उनको पूछा नहीं जाना, तो उन्होंने पार्टियों पे पाबंदियां लगानी है, लोगों पे जुल्म करना है। इसके अलावा इन्होंने क्या काम करना है? ठीक है। अच्छा, अब जो जमहूरियत में तो सब लोगों को बोलने का हक दिया जाता है, जमहूरियत बोलने का हक देती है, आपको अपने इजहार ख्याल का हक होता है, ना कि आप लोगों को जुर्म जबर और उससे लोगों के मुंह बंद करके और आप उसको जमहूरियत का नाम देंगे। कैसी जमहूरियत है? ठीक इमरान आबिद साहब, दूसरी जानिब हम यहाँ देख रहे हैं कि तमाम तो सूरत हाल तो सामने नजर आ रही है। ऐसे में जहाँ पे हम देखते हैं कि इल्जाम तराशी और उसके साथ साथ इख्तलाफात जो बढ़ते हुए नजर आ रही है, इस कशीदगी को कैसे कम किया जाएगा? यहाँ वक्त पर ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम सलाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन का ये मामला है और पंजाब की हुकूमत जिस तरीके से हमें इस वक्त नजर आ रही है। इस वक्त इमरान आबिद जो कि रहनुमा है पीटीआई से, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से? एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी मोहर, या हम अगर ये बात कहें कि इंतखाबी निशानात वो भी नहीं दिए जाते। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीटीआई की जमात को साइड पर लगाया जा रहा है। तीसरी बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार का ये मामला है। तो ये आज़ाद उम्मीदवार के मामला पे क्या संजीदगी नजर आ रही है आपको कुछ? सबसे पहले तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि गैर जमाती करवाना, जो कि पंजाब में हुकूमत कहती है कि हमारा कोई जोड़ नहीं है, हमने इतने काम करा लिए हैं, हम इतने पॉपुलर हैं, तो ये गैर जमाती क्यों करा रहे हैं? क्यों नहीं कराते जमाती? ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ गई? इन्होंने इस तरह के काम करके एक महीने बाद जो है वो जो काउंसलर है वो कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, तो सर ये जो शेर के निशान पे लड़ना है इन्होंने, तो इनको क्या मुसीबत है? किस चीज का खौफ है? ये क्यों नहीं करते इस तरह के करवाते? जमाती इलेक्शन करवाए ना सर, आए। सिर्फ रीजन है कि इनको पता है वोट इमरान खान का है, इनको वोट किसी ने नहीं डालना।
वोट आजाद उम्मीदवारों को डालना है। इन्होंने लोगों को जो है वो डरा के धमका के अब जो है उस पर पार्टियों में शमूलियत करानी, जो इनका वतीरा है। मोहम्मद आजम साहब, शेर अब हम देख रहे हैं कि मैदान में मौजूद है, लेकिन अब भी वो शिकार के लिए या समझने के इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं सर? मुझे तो ये नजर आ रहा है कि पीटीआई के पास कोई ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई आवाम को देने के लिए कोई रिलीफ है, और इनकी बौखलाहट जो है ये इस बात की अक्कासी कर रही है कि अगला दौर भी मुस्लिम लीग नून का होगा। सर वो तो कह रहे हैं आप मौका ही नहीं दे रहे, आपकी जमात तो मौका ही नहीं दे रही नहीं दे रहे कि इनके पास कुछ करने के लिए होगा तो इनको मौका मिलेगा ना। ये अपने अमाल से अपने आप को ये कर रहे हैं। सर केपी में काबीना तश्कील नहीं हुई है, उसके पीछे भी हम देख रहे हैं बानी पीटीआई से मशावरत और हिदायत की तकाजा किया जा रहा है। ऐसे में हमें देख रहे हैं कि अडियाला जेल के दरवाजे अब भी बंद हैं। केपी के जो वजीर हैं उनके लिए, सुहेल आफरीदी के लिए आज भी दरवाजे के सामने मौजूद थे, तकारीर भी की गई, जलसे भी किए गए, लेकिन इजाजतनामा नहीं मिल सका सर, हालांकि अदालत की जानिब से भी कह दिया गया था। क़यादत के अमाल में और करदार में और कौल में एक ये तजाद खत्म नहीं होगा ना, ये पीटीआई को इस तरह के हालात से फेस करना पड़ेगा और एक तरह का सामना रहेगा। मोहतरम जनाब इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि मैं कराची पाकिस्तान में जाके एसी उतरवा दूंगा, बिजली के वो लाइन कटवा दूंगा, और जिस तरह दूसरे कैदी रहते हैं उस तरह मैं इनको नवाज शरीफ को रखूंगा। अब जब खुद पे बात आई है तो बड़ी सहूलतें मांग रहे हैं, बड़ी एसी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, और उसके अलावा बड़ा लान भी चाहिए। ये तजाद जो है ना, ये दोगली सोच, ये पीटीआई की तबाही का बायस है। इनको अपनी सोच को यकसा करना होगा, अमली सोच अपनानी होगी, मुनाफिकत से पाक अपने आप को करना होगा, फिर ये सियासी मैदान में अमली तौर पर कुछ कर सकते हैं। वरना इससे इस तरह तो ये कुछ भी नहीं। इसी तरह आवाम को बस अपने हजूम को इकट्ठा रखना है और उसको लगाए रखना है, और जब इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो हजूम भी उनको मिलता रहेगा। सारी सूरत यही है। वरना अगला दौर तो बुखलाहट से तो ये लग रहा है कि अगला दौर भी इंशाल्लाह नून लीग का है। ठीक, अच्छा इमरान साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब क्या कहेंगे, आपकी दौरे हुकूमत में भी हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा पे, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ के हवाले से भी कदगरें लगाई गई, और अब जब आप पे ये तमाम सूरत हाल आ रही है तो यहाँ पे वावेला हो रहा है। सर मेरी अर्ज सुने, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि नवाज शरीफ का दौर अगला दौर क्यों नहीं का, तो सर ये बल्दियाती इलेक्शन में करा देना जमाती, क्यों नहीं कराते? शेर क्यों भाग रहा है? शेर किससे डर रहा है? शेर डर रहा है इमरान खान के वोट से, और किससे डर रहा है शेर? तभी तो कहता है आजाद उम्मीदवार को हम डरा धमका के अपने पास करें। सर कराए ना जमाती, क्या मसला है इनको? ठीक, अच्छा दूसरी जानिब भी देख रहे हैं कि 4 साल से बल्दियाती इलेक्शन का ये मामला है, दिसंबर में होने वाला जो ये इलेक्शन का मामला है, अब भी हम देख रहे हैं कि जी इसको डिले कर दिया गया है, शेड्यूल में चेंजेस की जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या कहेंगे मोहम्मद आजम खान लोहानी साहब? जाहिर अब तो पूरा मैदान आप लोगों के पास है, अब अगर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो जीत आपकी नजर आ रही है। मतलब इलेक्शन से पहले इलेक्शन के मामलात में देखें तो आपकी जीत नजर आ रही है, फिर क्यों इतना डिले किया जा रहा है? नहीं, हमारा तरीकाकार है, सियासी पार्टी है और अपना इख्तियार रखती है। रियाल हक ने भी बगैर जमाती इलेक्शन करवाए थे तो उसका आप लोगों ने उनके लिए कौन सा रुकावट बना था? उसे जमहूरियत का हुस्न करार दिया गया था। अगर ये हुस्न हमने इख्तियार कर लिया तो इसमें क्या कबाहत है? ठीक, अच्छा जेल रूल्स की बात करें, जहां पे इससे पहले भी देखा ये एक जेल रूल्स वाला मामला बड़ा मुतनाज़े सामने आ रहा है ना। ऐसे में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने जब जेल रूल्स में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक की, सर आपको नहीं लगता कि ये जो तासुर है अवाम पे इस तरीके से जा रहा है कि इमरान खान की आवाज को दबाया जा रहा है अगर ये रूल पास होता है तो? सर ये मुझसे सवाल किया आपने? मोहम्मद आजम खान साहब आपसे बात कर रहा हूं जी। अच्छा जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है, एडवोकेट मोहम्मद आजम खान लोहानी साहब आप हमें सुन सकते हैं? टेक्निकली कुछ वजूहात की बिना पर मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और इसके साथ साथ दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जी केपी की हुकूमत जहां पे काबीना अब तक बन नहीं सकी है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है। और ये तमाम तर सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के मामला भी सामने आ रहे हैं। जेल रूल्स की बात करें तो ये जेल रूल्स जो बनाए जा रहे हैं, क्या आया सिर्फ और सिर्फ बानी PTI की आवाज़ को दबाने के लिए किए जा रहे हैं। एडवोकेट मोहम्मद आजम खान लोहानी साहब, अवाम का तासुर सामने आ रहा है, अवाम इस बात को इस तरीके से समझ रही है कि जेल रूल्स अगर इस तरह बना दिए गए हैं तो इसका मतलब यह है कि बानी PTI की आवाज को दबाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे? जेल रूल्स जो बनाए जा रहे हैं वो तो इमरान खान की जो एक पहली सोच थी उस सोच के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। इसमें तो इन्हें इतराज नहीं होना चाहिए। शुरू में जब सियासी मुखालिफिन जेल में होते थे उनके यही रूल होते थे कि ऐसे रूल होने चाहिए। अब उस रूल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उनको क्या कबात है इसमें? उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए गवर्नमेंट का कि जो मैं सोच रखता था कि ऐसे जेल रूल होने चाहिए और उन पर ये मुस्लिम लीग नून अमल कर रही है तो वेल एंड गुड, उसको उनको तो थपकी देनी चाहिए, शाबाश कहनी चाहिए मुस्लिम लीग गवर्नमेंट को। इमरान आबिद साहब क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो ये रूल्स लेकर आ रही है इस पे तो शाबाशी देनी चाहिए, आप लोगों को खैर मकदम करना चाहिए, आप लोग तो एहतजाज पे उतर आए हैं। सर मैं शाबाशी तो दे रहा हूँ, सर मैं शाबाशी दे रहा हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर कॉल करता है एक वजीर आला को और उसको मुबारकबाद देता है और कहता है, और वजीर आला उसको कहता है कि मेरे इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, तो आगे से प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो शाबाशी क्या दें इनको? और सर किससे पूछने की बात है? शाबाशी क्या दें? जी सर ठीक है ना, बात ये तो उनसे पूछे नहीं, किससे पूछ के बताना चाह रहे हैं क्या मुलाकात करवाएंगे, ये बेहतर जानते हैं। जी मोहम्मद आजम खान साहब क्या कहेंगे? मुलाकातों के लिए इजाजतनामे चाहिए हुकूमत को? जी मैं इस पर यही कहूंगा, मैं इस पर यही कहूंगा कि चाहिए होती है हर काम के लिए, वो बगैर इजाजत के चलती नहीं है। सर मैं इस पर यही कहूंगा कि जो बाजवा साहब थे तो वो अब्बू बने हुए थे और उनको पूछ के सारे काम होते थे, उस पर इन्हें कोई इतराज नहीं है। चले अभी तो आप बने हुए हैं सर, अभी कौन है? अभी इतराज हो रहे हैं सर, अभी जो सारे काम। इसका मतलब ये हुआ मोहम्मद आजम खान लोहानी साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो भी मामला तय पाते हैं, हुकूमत जो भी फैसले करती है, हुकूमत के अपने फैसले नहीं होते, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम तो PTI की पॉलिसियों को फॉलो कर रहे हैं। वो अब्बू को बनाया हुआ था उन्होंने, तो उस वक्त कोई। सर आप अगर इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं तो फिर इन्हीं को हुकूमत भी दे देना। सीटों वालों को जब आप उठा के लाके हुकूमत पे बिठाएंगे जिसकी अवाम की नुमाइंदगी नहीं हो, तो सर वो इजाजतों पे चलेंगे ना। इनके इजाजत साहब हमारे अब्बू हैं, फिर पता नहीं अब्बू के बाद अम्मा की कौन बनाई। वैल्यू नहीं है अवाम में, इनकी पजीराई कोई नहीं है, हर चीज से वो भागते हैं, अभी भी भाग रहे हैं। ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ इमरान आबिद साहब ये बताइएगा कि अब जो मामला सामने आ रहे हैं जेल रूल्स की, चले एक शक है जो मंजूर भी कर ली जाए, उसके बावजूद इजाजतनामे की अगर बात करें कि सुहेल आफरीदी साहब को अगर इजाजत नहीं मिलती मुलाकात के लिए, तो क्या तब तक KP में काबीना की तश्कील मुमकिन नहीं है? सर देखें, बात सीधी सी है, हमारा लीडर जो है वो इस वक्त अंदर है, ठीक है, मुलाकात करवाएं, जेल रूल्स तो बात की बात है, मुलाकात करवाएं ना, जो आईनी हक है। हम अभी भी कानून से हटके कोई काम नहीं करेंगे, हम कानून पे बिलीव करते हैं और अपनी अदलिया पे बिलीव करते हैं और हम उसी के मुताबिक काम करेंगे। और खान साहब के बगैर उसके कैसे काबीना तश्कील दी जाए? खान साहब ने उनको कहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं खान साहब से पूछ के अपनी काबीना तश्कील देना, तो इसमें गलत क्या है? अपने लीडर से अगर वो पूछ के करना चाहे तो इसमें गलत क्या है? सर हम किसी और से तो नहीं पूछ रहे ना, जैसे ये किसी और से पूछते हैं, हम तो लीडर से अपने पूछना चाह रहे हैं। सर हमें डायरेक्शन करें। ठीक। अच्छा आपने बात की फॉर्म 47 के हवाले से कि हुकूमत जो है फॉर्म 47 की आई है, तो सर आपके दौर में 2018 पे भी इल्जामात यही लगाए जाते थे कि बानी PTI भी जो है वो आए नहीं है बल्कि वो भी लाए गए। सर क्या कहेंगे इसमें? सर बातें क्या है, जैसे क्या फर्क पड़ता है? तो सर अभी हुकूमत में है ना सर, ये तो करवा लें सर, उसका क्यों नहीं करवाते? अदालत इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, हुकूमत इनके पास है, ये करवाएं, उसका फोरेंसिक करा लें। इनको लगता है कि हमें लाया गया है तो सर बिस्मिल्लाह, इनके पास सब कुछ मौजूद है, ताकत मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, उसका कराएं, क्यों नहीं कराते? ट्रायल करा लें। जी मोहम्मद आजम खान साहब क्या कहेंगे? ट्रायल्स हो जाए फिर क्या? ट्रायल करा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी जो फॉर्म 47 की हुकूमत जारी है, कहते हैं कि आपकी हुकूमत फॉर्म 47 की है। 2018 की बात करें तो अब्बू जो कुछ करें वो सब जायज है, कोई दूसरा करे वो नाजायज है। पहले तो ये अपनी तजाद को खत्म कर दें और एक ऐसी सोच अपनाएं
जो सब जगह यकसा एक जैसी हो, फिर तो ये कामयाब हो कि हम समझते हैं कि सियासी सूझबूझ के मालिक हैं। बगैर उसके ये तो पर जिंदा रखने के लिए को शोर शराबा तो फिर आखिर चाहिए ना, इनको भी अपने वजूद को कायम रखने के लिए वो इसका सहारा लिए हुए हैं और अपना वजूद जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केपी में अगर इतना कुछ है तो अपने इतना इख्तियार नहीं है मेरा, मैं समझता हूँ कि वजीर आला केपी के अपनी मर्जी से कोई अपनी काबीना अनाउंस कर सके। क्या बात कर रहे हैं ये? क्या ये अपनी मर्जी से और बोलते थे ये मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? कहां गया इनका ये और वो? सर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो काबीना है जाहिर उन्होंने बनाई है और डेफिनेटली उनके बगैर बन नहीं सकती। इसी तरीके से पीटीआई की जमात अगर देखें तो उनके बारी जो है वो जेल में मौजूद है, इस वक्त कैद काट रहे हैं, तो ये तो उनका आईनी हक हुआ ना कि उनको मुलाकात करने दी जाए। जब जेल में थे और जब कोर्ट ने फैसले तो इमरान खान साहब फरमाते थे कि जो एक उनको जेल में है और उनका ये इख्तियार नहीं है, उनको फिर तो सर ये इंतखामी सियासत हो, इसका मतलब आप लोग इंतखामी सियासत कर रहे हैं। मना करवा दिया गया कोर्ट के फैसले से, तो ये भी तो कैदी है। सर इंतखामी सियासत इसका मतलब नून लीग कर रही है, हुकूमत जो है वो इंतखामी सियासत पर उतर आई है। क्यों नहीं हो रहा? जो अदालत ने फैसला करवाया था, तो अभी ये वही फैसला अब इमरान खान पर लागू होना चाहिए ना कि भाई वो जेल में वो सब कैदियों से फिर मुशावरत किया करें, सब कैदियों को वैसी सहूलतें दिया करें जिस तरह इमरान खान साहब फरमाते थे। सब कैदियों को हर रोज उनकी मियां बीवी और बच्चों से मिलवाया करें। खुद आई है तो सारे कानून चेंज हो जाने चाहिए। दूसरा आ जाए मुखालिफ आ जाए तो उसके लिए सारे कानून फिर वो आम के आदमी जैसे हो जाने चाहिए। ये चीजें जो ना ये नफरत अपने हमसे निकालनी होगी, एक अपनाना होगा, एक सोच, सच्ची सोच, ठीक, फिर इस सियासत में आप चल सकते हैं। वैसे फिर वो अलग बात है कि जिंदा रहने के लिए कोई ना भी कोई कोशिश छोड़ते रहें और उसके सहारे फिर अपने आप को जिंदा रखें और चलता रहेगा। फिर सियासी दौर है, फिर सियासत में तो सियासी अमल दखल रहता ही है, सियासी शोषों का भी। ठीक, इमरान आबिद साहब क्या कहेंगे? सर 47 पे चल रहे हैं सर, ये ऐसे चलते रहेंगे। इनकी डायरेक्शन सिर्फ कहीं से आती है, वो वहां से चलते हैं सर। इनके तो अपने लीडर की तरफ से बेचारे खुद मिल नहीं सकते, ये मोरसी में चलते जाएंगे। ये इमरान खान है सर जिसने एक आम वर्कर को वजीर आला बना दिया, एक आम बंदे को उठा के उसने जो है वो पार्टी का चेयरमैन बना दिया। इनमें हौसला है, ये कर रहे हैं। सर आपके पास कोई ऑप्शन था इसके अलावा? जी इमरान आबिद साहब, और कोई ऑप्शन था? 90 वोट लेकर मुंतखब हुए हैं सुहेल आफरीदी, क्या और कोई ऑप्शन था? पार्टी है सर जमहूरी पार्टी है, वर्कर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो खान साहब ने उनको मौका दिया आने के लिए। ऑप्शन क्यों नहीं है सर? बहुत सारे हैं। ठीक, क्यों नहीं ऑप्शन है सर? वर्कर ही लाया गया ना सर, कोई बाहर से तो बंदा नहीं लाया गया, पार्टी का एक वर्कर लाया गया। ठीक, मतलब मुनसिफाना तरीके से देखें, जमहूरी अमल के साथ साथ 90 वोट लेकर जो है वो काबीना का भी हिस्सा बन गए हैं। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं खास करके नून लीग के हवाले से, जहां पर हम देखते हैं कि पीटीआई की हुकूमत एक जानिब हमें नजर आती है, दूसरे जानिब अगर हम देखें दूसरे सूबों में, अगर पंजाब की बात करें, नून लीग की हुकूमत की बात करें, तो सूबों में इस तरीके का जो तासुर अब नजर आ रहा है वो मुतासर कुन असरात जन्म ले रहा है। आजम खान लोहानी साहब क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर हमें ऐसा लगता है कि इन दी एंड जो मामलात हैं वो अमन से या टेबल टॉक से या मुज़ाकरात से हल होते हैं, तो क्या कोई इंदिया है, मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश है? ठीक है, पॉजिटिव सोच लेकर आदमी सियासत तो देखें पॉजिटिव सोच के साथ होगी। अगर जहन में ये हो कि मैंने खलफशार पैदा करना है और अपने आप को इस तरीके से सरवाइव करना है कि कर भी कुछ नहीं सकता और वजूद भी मेरा जिंदा रहे, तो फिर इस तरह तो कोई भी मामला सही नहीं होंगे। हकीकत को सामना करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट मोहम्मद आजम खान लोहानी साहब कि हकीकत को जो है वो फेस करना होगा, आगे बढ़ना होगा, तो तमाम तरह सूरत हाल में तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। इमरान आबिद साहब, ज़ाहिर है पीटीआई से आपका ताल्लुक भी है, और अब अगर हम निज़ाम को देखें, ये निज़ाम केपीके की जानिब अगर हम देखें और उसके निज़ाम को देखें, तो जब काबीना तश्कील नहीं होगी तो फिर वही बात है कि अवाम का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है और ये पूरी जिम्मेदारी पीटीआई की हुकूमत में बनेगी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीटीआई जमात के हवाले से, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि नून लीग का ये मामला, जहां पर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से फैसले भी सामने आने लग जाते हैं। वहीं पर आज़ाद उम्मीदवारों का मामला है, बल्दियाती इंतखाबात का ये एक दंगल है जो कि अब शेड्यूल में कुछ चेंजेस भी नजर आ रही हैं, ऐसे जराए बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शेख सलाउद्दीन साहब ने, एमक्यू पाकिस्तान साहब का ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शेख सलाउद्दीन साहब, तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। एक मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, आप इत्तेहादी जमात भी हैं, हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, विफाक में भी आपका एक पूरा सिलसिला है। ऐसे में बल्दियाती इलेक्शन हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो होने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आज़ाद उम्मीदवारों को तरजीह दी जा रही है। पीटीआई जमात का नाम नहीं आ रहा। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस मामले को? सबसे पहले तो ये कि अवाम पाकिस्तान, आपको पता है कि ये अभी नई जमात है और अभी हम किसी के साथ कोalition में नहीं है, बल्कि शाहिद खान अब्बासी साहब इस वक्त कन्वीनियर हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब सेक्रेटरी हैं इस वक्त, और मैं कराची डिवीजन का कन्वीनियर हूँ। तो हम जो है अभी पार्टी हमारी ग्रो अप हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता हमने जो है तकरीबन 1 साल पहले लॉन्च किया है अभी इसको। और इस जो पूरे सिनेरियो के अंदर जो कि पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार की सियासत और एक बदमज़गी वाला एहसास है सबको, तो उसमें एक नए तौर पे हम अपने एक नज़रिए के साथ आ रहे हैं, जिसमें हम रिफॉर्म के साथ आ रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी पार्टी की। मैं इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपने शुरू में थोड़ा सा उसको कोalition की बात की थी, हम उसमें अभी नहीं है, किसी भी सिस्टम में नहीं है, बल्कि हम एक 9 वाली जमात हैं जो कि हम इस वक्त सियासी जमात के तौर पर उभर रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक तो ये था। दूसरी बात ये थी कि जो आपने जो बल्दियाती इंतखाबात की जो बात की है, इस वक्त आप ये समझ लें कि एक तो बेसिकली देखें 18वीं अमेंडमेंट के बाद एक चीज़ हमने तय की थी, वो ये थी कि 140A की जो एम्पावरमेंट है वो बल्दियाती गवर्नमेंट को मिले। लेकिन बदकिस्मती से ये जो अभी जो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया, बल्कि ऐलान क्या किया है, आपको पता है कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं कभी खुद से इलेक्शन की तरफ जाती नहीं है, बल्दियाती इलेक्शन की तरफ। और पहले की तरह अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑर्डर देती है तो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि जब आपका एक कानून बना हुआ है उसके तहत आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं, तो वो इलेक्शन, बल्कि इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं इसके अंदर। वो अमेंडमेंट बेसिकली जो जमहूरियत की मुनाफी है, और इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एम्पावरमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी को दी जाए या जो है वो डीसीज को दी जाए, कमिश्नर्स को दी जाए, बल्कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो आवाम की सपोर्ट से जो आती है, आवाम उसको इलेक्ट करती है, तो फिर उसके बाद वो अपने काम करती है। और वो इस तरह नहीं होता कभी भी कि जो कानून चेंज करके जो है आप उसको अपने अंडर में रखें। जिस तरह से इस वक्त भी आपने देखा होगा कि पूरे जो सूबे हैं हमारे पाकिस्तान के, चारों सूबों, उनके सूबों के वज़ीर आला जो है अपने हाथ में ताकत और क़ुव्वत रखना चाहते हैं और तमाम फंड्स अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो कभी भी डेवल्यूशन पावर की तरफ नहीं जाते। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी खराबी ये है कि पूरा जो सिस्टम है वो मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी और गैर आईनी है। अब दूसरी बात जो है वो ये है इसके अंदर के इलेक्शन के अंदर जो अब जो उन्होंने एक जो भी इसके अंदर एक्ट डाला हुआ है, उसके हिसाब से ये ज़ियाउल हक के ज़माने का एक एक्ट था जिसमें गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होते थे। एक तो उसको इन्होंने कहा है इस इलेक्शन के लिए, जो बल्दियाती इलेक्शन जो सब पंजाब में होंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज हैं, यकीनन वो एक अगर दूसरे नाम से भी आएंगी तो XYZ कोई भी खड़ा होगा तो हमें पता होगा कि फलां पार्टी से इसकी एफिलिएशन है, ऑलरेडी जो है वो नून का है या PP का है या तहरीक इंसाफ का है। तो इस तरह कंफ्यूजन पैदा करके और अननेसेसरी चीज़ों को इस तरह रख के मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ये सियासत की एक नर्सरी है, बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती गवर्नमेंट जो बनती है वो सियासत की नर्सरी है, यहीं से हमें लीडरशिप मिलती है। तो जिस तरह अभी हमें 2001 का जो एक्ट है, अगर उसके तहत इलेक्शन हो, तमाम चीज़ें मिलें और तमाम जितने भी इसके डिपार्टमेंट्स हैं वो बल्दियाती गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, ये जो है CM के पास नहीं होने चाहिए। तो CM जो है सिर्फ वही इदारे रखे जो कि उसके जो इदारे उनको रखने हैं। ये ना हो कि हम जैसे 18 अमेंडमेंट के बाद हम इस बात पे थे कि जो ऑटोनॉमी है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो हो गई है, और अब ये जो है इस जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की तरफ आएंगे, लेकिन ये आज तक नहीं हो सका है। तो हम ये समझते हैं अवाम पाकिस्तान के ये जो चीज़ें हैं तमाम लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, पुलिसिंग भी लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, KMC जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं
तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। ठीक। शेख सलाउद्दीन साहब, सबसे पहले तो अवाम पाकिस्तान को हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात, और उसके साथ साथ दूसरी जानब जो ये मामला सामने आ रहे हैं गैर जमातियों के जो इशूज अब मंजर आम पर आ रहे हैं, ऐसे में इमरान साहब आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लोग इलेक्शन लड़ेंगे, बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो रिश्वत का बाजार एक जानब गर्म होगा, दूसरी जानब क्या किसी भी सियासी जमात का ये मजाज है कि वो किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को खरीद सके? ये मुझसे सवाल किया था। जी इमरान आबिद साहब। जी सर देखें, बात वही है, मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि एक हुकूमत में जमात मौजूद है जिसका अपना सिंबल मौजूद है, ठीक है, हमारा तो सिंबल भी नहीं है सर, ठीक है, तो उसके बावजूद इनकी घबराहट, इनके परेशानी का आलम यह है कि ये गैर जमाती को तरजीह दे रहे हैं। वजह रीजन है कि इनको पता है कि इनको अवाम ने वोट नहीं देना, वोट उसी को देना जो कैदी नंबर 804 अंदर बैठा है। तो सब उनके बंदों में जीतना है, उनको जीत के उनके बन पे धावा डालना है, उनको डराना है, उनको करके उनको अपनी तरफ करना है। ये इनका काम है जो उन्होंने जनरल इलेक्शन में किया है वो बल्दियात में करेंगे, जिस तरह उन्होंने कराची में किया है, जिस तरह वो करना चाहते हैं वो यही करेंगे। इनको पता है कि हमें वोट तो डालना कोई नहीं अवाम ने, हमें ना अवाम में मकबूलियत है ना अवाम हमें पसंद करती है। आपका कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से कराची में बल्दियाती इलेक्शन होते हैं या पूरे सूबा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पंजाब में भी अब इलेक्शंस के मामलात होंगे। सर देखें ना, जब बंदे पहुंचेंगे नहीं, जब रास्ते में अगवा कर लिए जाएंगे, गायब कर दिए जाएंगे, तो क्या सर ये तो इल्जाम तराशी हो गए ना सर, ये तो इल्जाम तराशी कैसी है सर? नहीं सर, कैसे इल्जाम तराशी है? क्या कराची के बल्दियात आपके सामने गुजरे नहीं है? जी आपको पता कौन सी जमात जीती और बाद में कौन आए आगे? ठीक। फॉर्म 47 की जो आप बात कर रहे हैं वो इसी हवाले से कर रहे हैं, इसी जुमरे में आती है। जी ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे शेख सलाउद्दीन साहब, अब नई नई पार्टी का एक सिलसिला शुरू हुआ है जमातों की, अगर हम देखें कि वैसे ही जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान जिस तरीके से हम देख रहे हैं मामलात संजीदा नौयत के नजर नहीं आ रहे हैं, जहां पे एक जानिब हम देखते हैं कि जी पीटीआई की जमात देखें तो उनके अपने कुछ रूल्स हैं या उनके अपने कुछ पॉइंट्स हैं, दूसरी जानिब अगर देखें तो नून लीग के एक अपने ही कुछ वतीरे हैं, अपने ही उनके कुछ मामलात हैं या वो अपने तरीके से ही देखते हैं। इन दी एंड सबने मिलकर तो पाकिस्तान के लिए सोचना है, तो सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान के सोचने के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं होना चाहिए? देखिए, एक तो ये कि हमने अवाम पाकिस्तान का जो क़याम अमल में आया है उसके मेन मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो है पार्टीज जो है इस वक्त, जो तमाम जितनी पार्टीज हैं वो समझ लें कि जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी सारी की सारी पार्टीज जो है फॉर्म 47 की है और उन्होंने अवाम का जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। इस वक्त देखें, सिलसिला ये होना चाहिए कि तमाम जितने भी ये पार्टीज आ गई हैं ना, अब तो पार्लियामेंट में भी हैं, सेनेट में भी हैं, सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन ये है कि आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान इस वक्त मुस्तहकम बुनियादों में खड़ा हुआ है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो आवाम को रिलीफ मिल रहा है? बेसिकली देखें, आवाम इस वक्त बहुत परेशान है, आवाम की जो चीखें निकली हुई महंगाई से और दीगर चीज़ों से, तो ये मामला को इसी वजह से हमने जब बैठे थे, हम हमारे सारे काबरीन बैठ के जब पार्टी की बात हो रही थी तो हमने यही रखा था कि अब ये तमाम पार्टीज जो है ना वो, अब लोग जो है सियासत को एक गाली समझने लगे हैं, सियासी पार्टी की तरफ जा नहीं रहे, लोगों का जो है अब रुझान बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब आपने देखा कि देखें माजी के अंदर जो मामलात हुए हैं, खासतौर पर 2024 के इंतखाबात, उससे पहले अगर 2018 के इंतखाबात देखें तो उस वक्त भी ये जो चीजें RTS बंद करा के किसी को लाया गया, फिर उसके बाद अब 24 के अंदर जो है वो इस तरह से सिस्टम को जो है वो डिरेल किया गया। तो ये इस तरह सिस्टम नहीं चलते, सिस्टम चलाना है तो इसको ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और संजीदगी के साथ, तो हम संजीदगी की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम ये समझते हैं अवाम पाकिस्तान के हमारे पास जो हमारे पास जितने लोग हैं वो एक्सपर्टीज हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब भी हैं, 2 दफ़ा जो है वजीर ख़ज़ाना रहे मिफ्ता साहब भी हैं, हमारे साथ हैं, डॉक्टर जफर मिर्जा हैं, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, और अब्बासी साहब हैं जो KP के गवर्नर हैं, मेहताब अब्बासी साहब, और दीगर हमारे पास रहीम कादिर साहब और दीगर लोग हमारे पास हैं, बेपनाह हमारे पास लोग अभी जो आए हैं, PhDs भी हैं हमारे। हम चाह रहे हैं कि ऐसी रिफॉर्म्स लेके आए पाकिस्तान के अंदर जो
एक मसाइल का तो बहुत जिक्र होता है, लेकिन उसके वसाइल को सही तरह से मुनसिफाना तौर पे हम कैसे इस्तेमाल करें और किस तरह करें, ये हमारा मोटिव है। और हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है। हमारा विजनरी पेपर भी जो हमने लॉन्च किया है, तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अफरा तफरी की और इंतशार की कैफियत है, उसको ख़त्म किया जाए। और सियासी देखें, जब तक कि आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी माशी तौर पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो हम इसको डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं। जो अभी देखें, जिस तरह से आपने भी कहा और दूसरे हमारे साथी ने भी बात की, देखें एक तो ये है कि हमें किस बात का डर खौफ है। भाई आप ओपन करें हर चीज को, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करें। आप कोई पार्टी जीते, हमें ये नहीं है कि फला पार्टी या फला, भाई कोई पार्टी जीते, जिसको अवाम मैंडेट दे उसको हुकूमत बनाने दिया जाए। बाद में जो भी होगा, जब निकालना होगा उसको अवाम ही निकालेगी, फिर जिस होगा वो काम नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे। लेकिन ये कि पहले से ही अगर एक बना बनाई चीज आ जाए। और अभी जिस तरह से अभी जो साहब आपके साथ थे, उन्होंने भी कहा ना कि जो इंडिपेंडेंट करने का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट करने का मतलब ये है कि आपके अंदर फेयरनेस है, खौफ है, डर है। आप क्यों कर रहे हैं इस तरह से? आप छोड़ दें इन चीजों को। इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है। हमारे पॉलिसी मेकर्स भी, उनको चाहिए कि तमाम पार्टीज एक दफा बैठ जाएं। सब देखिए 4-5 पार्टीज है ना, ये बैठ जाएं, जुडिशरी बैठ जाए, उनके हेड बैठ जाए, और उसके मतलब हमारे सरबराह वही बैठ जाए और एक दफा तय कर लें कि हमारा आइन हमें क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। तो फिर पाकिस्तान को हम बेहतर तरीके से आगे ले आ सकते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की दौर में आ सकते हैं, आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अदरवाइज ये इसी तरह चलता रहेगा, किसी का कुछ भी नहीं होगा। बेचारी आवाम का मसला होगा। ये 2-3% लोग हैं ऊपर जो बैठे हुए, आपको पता है, बस इनके ही मजे हैं। अभी भी आप देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर जो है 180% जो है अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, जबकि आवाम की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि मतलब सर पे सवार करवा दी गई है फजूल के अंदर, जो जिनका मैंडेट नहीं है, 45 नहीं था, 47 पे आगे बैठे हुए। तो ये देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए कि भाई इस तरह नहीं चल सकता पाकिस्तान। पूरा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान आबिद साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बात की जा रही है कि अवाम के वोट से हुकूमतें आती हैं, आपको लगता है कि अवाम के फैसले या अवाम के जो वोट है उसी से हुकूमत आती है या फैसले कहीं और होते हैं? सर होना तो ये चाहिए जो तरीकेकार है कि जिसको अवाम मुंतखब करे, जो अवाम का मैंडेट है वही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से फैसले कहीं और होते हैं। हम तो चाहते हैं आए, अमन की तरफ आना है, बिल्कुल आए, नया इलेक्शन अनाउंस करें, ओपन फेयर इलेक्शन कराएं, पता लग जाएगा सर अवाम कहाँ खड़ी है, अवाम किसको वोट देती है, अवाम किसको पसंद करती है। बिस्मिल्लाह, आए तो सर करें ना। इन्होंने क्या करना है सर? जो पार्टी 17 सीटें जीत के फॉर्म 47 पे आके, उनसे हम क्या बात करें? उनसे बात, वो खुद किसी के डायरेक्शन पे चलते हैं। खान साहब ऐसी तो नहीं कहते इनसे क्या बात करनी है, इनसे कोई बात नहीं हो सकती। बात उन्हीं से होगी जो पावर में जो मजबूत है। ये तो खुद किसी के डायरेक्शन पे चलने वाले हैं। आए बिस्मिल्लाह, हम तो मैं पार्टी की तरफ से कहता हूँ आए बिस्मिल्लाह करें, आए ना इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं, ओपन इलेक्शन कराएं, फेयर एंड इलेक्शन कराएं, पता लग जाएगा सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हम कहाँ खड़े? जी इमरान साहब, दूसरी जानिब ये बताएगा कि बानी पीटीआई की रिहाई की मामलात कहां तक पहुंचे हैं और खास करके अब आप लोगों के मुतालबात क्या हैं? सर हम तो कानून पे यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई के जो रिहाई के मामलात है, कानूनी जो उन पे केसेस बने, और हम उसका पूरा फेस करके मुकाबला करके खान साहब बाहर आएंगे। नो डील, कोई चक्कर नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई डील करके आना होता तो सर बहुत पहले आ चुके। आज 814 दिन ना होते, 814 दिन उस बंदे को, उस लीडर को हमारे अंदर हो गए। अगर कोई डील करनी है तो इतने लंबा अरसा ना गुजरता सर। हम कानून के जिस तरह केस बने उसी कानून से इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बाइज्जत बरी होकर खान साहब बाहर आएंगे। इंशाल्लाह तमाम केसों से बाइज्जत बरी होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट मोहम्मद आजम खान लोहानी साहब। आपका भी इसके साथ साथ शेख सलाउद्दीन अवाम पाकिस्तान पार्टी साहब का ताल्लुक था, और इसी तरीके से इमरान आबिद साहब रहनुमा पीटीआई हैं। आपका बेहद शुक्र है कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है। तमाम तर सूरत हाल मंजर आम पर है, तमाम तर आईने सबके सामने हैं। फैसला हुकूमत पाकिस्तान को यही करना होगा कि फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने नजर आ जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह वक्त और हालात ने दिया साथ, तो आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।